ओर से फायरिंग की गई है। कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर तोड़ रहा है। 12वें दिन भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, एलओसी के पास फायरिंग की है। ये पाकिस्तान की खींच को दिखाता है, पाकिस्तान की बौखलाहट को दिखाता है। ये दिखाता है कि जिस तरीके से तमाम देश हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान को साथ दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। आप देखिए किस तरीके से लगातार पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब देखिए, आपको याद होगा कि किस तरीके से पहलगाम पर 22 तारीख को अटैक किया गया था। उसके बाद उरी की अगर हम बात करें, उरी में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। फिर लीपा में, नीलम में, तूतुमरी में, पुंछ, कुपवाड़ा, अखनूर, बारामूला, नौशेरा, सुंदरबनी, इसके अलावा परगवाल, ये तमाम वो जगह है, मंडल, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। याकूब, जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आप देख भी सकते हैं उनको, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। याकूब, जरा बताएं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है और 12वें दिन भी पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है, क्या अपडेट मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों से ये खबर आई है कि आज रात को भी जो है पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जिसमें सुंदरबनी, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, कुपवाड़ा और बारामूला शामिल है। पिछले कई दिनों से लगातार जो है पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार हो रही है पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ उनका जो पानी रोका गया और बाकी जो स्टेप्स उठाए गए दहशतगर्दों के खिलाफ, इस वजह से वो बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और हर समय कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना को, लेकिन भारतीय सेना सीमा पर लगातार उनका जवाब दे रही है। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि इस सीज फायर की आड़ में कोशिश इनकी यही रहती है कि हम जो है आतंकवादियों को इस तरफ भेजें, लेकिन भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से याकूब ये पाकिस्तान की बौखलाहट को दिखा रहा है। एक के बाद एक वहां पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हम देखें, यूएनएससी से गुहार तो पाकिस्तान ने लगाई, लेकिन हुआ क्या, एक भी इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएनएससी की तरफ से नहीं दिया गया और पाक ये समझ रहा है कि उसको कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है और शायद इसीलिए खींच निकालने की कोशिश वो कर रहा है। जी बिल्कुल। जैसे आपने खुद कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान को मुक्की मिल रही है, क्योंकि कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा है और लगातार जो है पाकिस्तान की जानिब से ये नापाक हरकतें हो रही है, लेकिन उसका जो मुंहतोड़ जवाब हर मंच पर उनको मिल रहा है। बिल्कुल, तो बारामूला से लाइव जुड़े याकूब लाला इस वक्त हमारे साथ, आपने सुना तमाम बातों का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरीके से जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वो नजर आ रही है। हर दिन पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। 12वें दिन भी पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये पाकिस्तान के डर को बताती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में बौखलाहट है। ये तस्वीरें बताती है कि पाकिस्तान सेना की घबराहट किस तरीके से है। इसको लेकर याकूब भी हमको तमाम जानकारी दे रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। याकूब, जरा ये भी बताएं कि अगर हम वहां पर ग्राउंड जीरो की बात करें, जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल भी जब हम बात कर रहे थे तो हमने सुना कि वहां से लोग पलायन भी कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, सेफ जगह पे जा रहे हैं, लेकिन जो किसान वहां के हैं, जो वहां पर खेती करते हैं, वो वहीं पर अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वाले गांव हैं उनमें काफी खौफ है, काफी डर है। कुछ बैंकर्स भी बनाए गए हैं सरकार की जानिब से, लेकिन पिछली बार कई दिनों से जो बारिश हुई है उसमें काफी पानी भी जगा हुआ है जगह जगह पे, लेकिन कुछ लोग जो है अपने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गांव के लोग हैं, कुछ लोग वहां से निकलकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने को जा रहे हैं, क्योंकि डर खौफ है माहौल
क्योंकि अपने वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। स्कूल तो जाते हैं, लेकिन एक डर सा है अंदर, और उन्हें भी जो है उस्ताद आजकल जो है ट्रेनिंग दी जा रही है बाकायदा। जैसे कल भी सर्कुलर आया है कि कल 7 तारीख को जो है बिल्कुल मॉक ड्रिल होगा हर जगह पे। वैसे ही कुछ दिन पहले भी यहाँ कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में जितने भी स्कूल हैं उनको, उन बच्चों को जो है तरबियत दी गई कि किस तरह से अगर इस तरह की हालात बनेगी तो किस तरह से बचा जाए इस सूरत हाल से। ये ट्रेनिंग पिछले कई दिनों से यहाँ बॉर्डर के इलाकों के लोगों को दी जा रही है कि किस तरह हमें बैंकर्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह अगर हमला हुआ तो कैसे बचना, कोई घायल हुआ तो उसका इलाज कैसे करना। इस तरह की जो एमएचए ने आज एडवाइजरी जारी की है, सर्कुलर जारी किया कि कल 7 तारीख को कई स्टेट्स में होगा। उसका जो है यहाँ पर कुछ पिछले कई दिनों से उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर ली जा रही है। बिल्कुल, और कल मॉक ड्रिल होगा क्योंकि पूरे देश भर में दिशा निर्देश इसको लेकर दिए गए हैं। कैसे खुद की सुरक्षा आप करें, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण इसको लेकर दिया जाएगा। फिलहाल आपका याकूब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से बात, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। बडगाम से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से हथियार और कारतूस बरामद किया गया है। यह बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले में बता रहे हैं। आतंकियों के 2 मददगार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी बडगाम से हुई है। आरोपियों से हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया है।